नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने गुरुवार देर रात PSLV-44 के जरिए सैटेलाइट कलामसैट और माइक्रोसैट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। कलामसैट सैटेलाइट दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है, जिसे सिर्फ 12 लाख रुपए में तैयार किया गया है। गुरुवार रात करीब 11:37 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-44 ने माइक्रोसैट आर और कलामसैट सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी। इस उड़ान के कुछ देर बाद माइक्रोसैट आर और कलामसैट को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसकी सफल लॉन्चिंग पर पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर इसरो के वैज्ञानिकों को PSLV-44 की सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई दी। भारतीय सेना अध्यक्ष बिपिन रावत को इस बार गणतंत्र दिवस पर परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। उनको राष्ट्र की सेवा के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भारतीय सेना को नए सिरे से मजबूत बनाने में अहम योगदान निभाया। सर्जिकल स्ट्राइक भी उनके नाम दर्ज है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में आज शाम से ही सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया जाएगा और रात 10 बजे से दिल्ली की सभी बॉर्डर सील कर दी जाएंगी। किसी भी कमर्शियल व्हीकल को 26 जनवरी की दोपहर तक दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव से दिल्ली आने वाली टैक्सियों और प्राइवेट गाड़ियों को भी बॉर्डर के आसपास जगह जगह रोककर चेकिंग की जाएगी। इस चेकिंग की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, हालांकि गणतंत्र दिवस परेड के लिए जरूरी है। सीबीआई ने ICICI की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन ग्रुप के MD VN धूत के साथ कुछ और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसी सिलसिले में मुंबई और महाराष्ट्र के 4 अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई के छापे भी पड़े हैं। चंदा कोचर पर केस वीडियोकॉन ग्रुप को 2012 में ICICI बैंक से 3,250 करोड़ के लोन मामले में सीबीआई ने दर्ज किया है और इस बाबत उनसे अधिकारियों ने मुंबई में वीडियोकॉन के नरीमन पॉइंट स्थित मुख्यालय पर भी तलाशी ली है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राजस्थान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा। OTS में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसमें PC मेहरा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। इसके लिए विधानसभा चुनाव में अपनाए गए शक्ति ऐप के मॉडल को और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही घर घर कांग्रेस ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए कांग्रेस के समर्थन में माहौल तैयार किया जाएगा। बूथ मैनेजमेंट और डोर टू डोर संपर्क की रणनीति के तहत शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े 1 लाख कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। PCC में जयपुर ग्रामीण लोकसभा के शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े 300 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। ऐसे ही हर लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी कड़ी में चुनाव प्रबंधन समिति की आयोजित बैठक को मजबूत करने और प्रदेश सरकार को जनहित और किसानों के मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदेश सरकार पर स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौत और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। बीजेपी बेरोजगारी भत्ते को लेकर 28 जनवरी को प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं 8 फरवरी को पार्टी अपने तमाम मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन करेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर खूब सियासत हुई। बिहार के CM नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कही तो RJD नेता तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान का विरोध करने की वजह से लालू को जेल भेजा गया। लंबे अरसे के बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव कर्पूरी जयंती समारोह में एक मंच पर नजर आए, लेकिन एक बार फिर दोनों भाइयों के बीच मतभेद उभरकर सामने आ गया। पटना में प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने पर नीतीश कुमार ने किसी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार किया। नीतीश ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल राहुल गांधी के फ्रंट फुट पर खेलने वाले बयान से बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भी कांग्रेस पूरे जोश से चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से बिहार के रोहतास में हल्ला बोल दरवाजा खोल महासम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसको संबोधित करते हुए रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरक्षण से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। सेल्फी के दीवानों को बीजेपी ने सौगात दी है। आप पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सेल्फी ले सकते हैं। पार्टी ने सेल्फी के दीवानों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया है। सेल्फी पॉइंट पर आप मोदी और शाह के कटआउट के साथ क्लिक कर सकते हैं। झारखंड के CM रघुवर दास ने चाईबासा से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की। इस मौके पर 6,661 बेटियों को योजना का लाभ दिया गया।
वहीं सुकन्या योजना के तहत पूरे राज्य में 87,000 बेटियों को सुकन्या योजना के तहत चेक का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर भ्रूण हत्या करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। कोल्हान से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। 77 सालों बाद सरकार ने धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन किया। सीएम रघुवर दास और जयंत सिन्हा ने भूमि पूजन किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ आज स्वदेश वापस लौट रहे हैं। सीएम कमलनाथ 25 जनवरी को दावोस से वापस आने के बाद दिल्ली से सीधे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। एमपी के सीएम कमलनाथ 19 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस रवाना हुए थे। दावोस में सीएम ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के सिलसिले में तमाम दिग्गज हस्तियों से मुलाकात की। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावोस में सीआईआई और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि निवेश को निमंत्रित करने के लिए प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता को सीएम कमलनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मलेरिया से बचने के लिए प्रदेश में सरकार 300 करोड़ की मच्छरदानी बांटेगी। 1 करोड़ 62 लाख जरूरतमंदों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि केंद्र में सरकार बदलते ही फिर से व्यापक घोटाले की फाइल खुलेगी। विवेक तन्खा ने कहा कि सीबीआई बीजेपी नेताओं को बचा रही है, नए सिरे से मामले की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश में जल्द ही 3 साल से एक ही जगह जमे अफसरों को दूसरी जगह भेजा जाएगा। एक ही जगह लंबे समय से अधिकारी जमे हुए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को 28 फरवरी तक दूसरी जगह भेजा जाए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में 7,000 करोड़ की नई परियोजनाएं भी शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन से एक्वा मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी के अमेठी में राहुल गांधी ने भूमेऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। इस मौके पर राहुल गांधी से मिलने पहुंचे लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी। जनता दरबार के बाद राहुल सलोन के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बच्चों से मिले और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। यूपी के अमेठी दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए यूपी में जीत का दावा किया। यूपी के कुशीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रियंका गांधी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद प्रियंका गांधी का आकलन कम किया है। शाही ने प्रियंका गांधी को बाउंसर तक कह डाला। यूपी के मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका की पार्टी में एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि मां और बेटे तो पहले ही जमानत पर हैं और वो कभी भी जेल जा सकते हैं। उनके बाद पार्टी संभालने के लिए कांग्रेस को प्रियंका का सहारा चाहिए। यूपी के बरेली में भाजपा के सेक्टर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के टिप्स दिए। दोनों नेताओं ने 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा कई प्रदेशों से होती हुई उत्तराखंड पहुंची है। इस यात्रा का समापन 30 जनवरी को दिल्ली में किया जाएगा। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस युवाओं को रिझाने में लगी हुई है। करौली में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। दौसा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश के राजस्व मंत्री और दौसा के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भाग लिया। अलवर में प्रेस वार्ता कर शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर कर्जमाफी को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। करौली जिले के हिंडौन में पेयजल योजना के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद जलदाय विभाग हरकत में आ गया। वहीं जालौन में भी पीएचईडी में 10 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। जलदाय विभाग मुख्यालय में हिंडौन पेयजल प्रोजेक्ट की घटिया पाइपलाइन के सैंपल दोबारा लेने के आदेश जारी किए हैं। वहीं जालौर में घोटाले की शिकायत मिलने पर जालौर सर्किल के अधीक्षण अभियंता ताराचंद कुलदीप ने जांच करवाई। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया जो ऑनलाइन के जरिए 7 समंदर पार तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने 9 शातिरों को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी के लीलिया गांव में मां बेटी के शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कोटा में गौवंश तस्करी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने रेलगांव में चौमा रोड पर घेराबंदी की और एक पिकअप वाहन को पकड़ा जिसमें 7 मंदी को ले जाया जा रहा था।
टोंक के ठिकरिया कला गांव से 3 दिन पहले पीहर से लापता हुई विवाहिता अनीता बैरवा का शव एक कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बाना टीम ने मांगरोल कस्बा स्थित दाई मुख्य नहर सीएडी उपखंड कार्यालय के 2 अभियंताओं को ठेकेदार के बिल पास करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उदयपुर की भूपालपुरा थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक भी बरामद की। भीलवाड़ा के जित्याखेड़ी गांव में बकरियां चराने गई मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बालिका का जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के पहाड़ी में एक नाबालिग युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती ने 4 आरोपियों पर आरोप लगाया है। साथ ही अश्लील फोटो खींचकर बदनाम करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। धौलपुर में पुलिस ने जुए के अड्डों पर कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके साथ पास से 16,000 की राशि बरामद हुई। धौलपुर के सैंपऊ थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के नवादा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया जबकि एक को गिरफ्तार किया गया। नवादा जिले के उग्रवाद प्रभावित इलाके राजौली के रतनपुर माइंस के पास मुठभेड़ हुई है। बिहार के दुमका में पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड के आरोपी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। संथाल परगना के डीआईजी के समक्ष भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य महाशय सोरेन ने हथियार डाले। बिहार के मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरूणा कांड में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। जांच एजेंसी 5 सालों बाद भी ना तो चार्जशीट दाखिल कर पाई और न ही पिछले कई सुनवाई में कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है। बिहार की मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। पुलिस ने कई अर्धनिर्मित पिस्टल और औजार बरामद किए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के औरंगाबाद पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही एक स्कॉर्पियो, करीब 7 लाख रुपए और 875 ग्राम सोना जब्त किया गया है। बिहार के समस्तीपुर में 24 घंटे में 2 मर्डर से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने आरजेडी नेता और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष को घर में घुसकर गोली मार दी। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने चाय विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खम्हार के पास के मृतक नीरज कुमार बेगूसराय से चाय पत्ती बेचकर अपने घर लौट रहा था। शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी राजधानी पटना में शराब की अवैध सप्लाई जारी है। पटना सिटी की माल सलामी पुलिस ने शरीफागंज स्थित एक घर में छापेमारी कर 75 पाउच देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। संघ कार्यकर्ता की हत्या को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि कल रतलाम में संघ कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य अभिषेक मिश्रा की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर एमपी सरकार ने ऐतराज जताया है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने केंद्र सरकार पर कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। दंपत्ति पर 9 लाख का इनाम था। पवन और मनकी को मदनवाड़ा थाना के हुर्वे के जंगल से पकड़ा गया। यूपी के डॉन नेता मुख्तार अंसारी को 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अंसारी को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर रोपड़ जेल भेज दिया। आरोप है कि अंसारी ने बिल्डर से 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने गुरुवार सुबह 9 बजे हाई सिक्योरिटी के साथ अंसारी को लेकर कोर्ट पहुंची। सुबह ही अंसारी को पेश करके पुलिस उसे वहां से रोपड़ जेल छोड़कर आई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में बांदा जेल में बंद है। 50,000 का इनामी बावरिया मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में रामवीर के पैर में गोली लगी है। नोएडा एसटीएफ ने यूपी के बागपत से इसे गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 सिपाही भी घायल हो गए। यूपी के वाराणसी के शिवपुर थाना इलाके के चांदमानी में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 25,000 का इनामिया बदमाश शाहरुख भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी के लखनऊ के रिवरफ्रंट घोटाले के सिलसिले में 4 राज्यों में ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के तमाम ठिकानों में इंजीनियरों, ठेकेदारों, कंपनी के गठजोड़ को लेकर छापा मारा। यूपी के बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में 3 महीने से गायब मां बेटी का नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद एसएसपी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के माता पिता से पहचान करने के लिए कहा। माता पिता ने कपड़ों के आधार पर कंकाल की पहचान की। दिल्ली में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। यह हादसा शास्त्री पार्क इलाके में हुआ जहां एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। डूंगरपुर के नरनिया गांव के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
धनबाद की सिंदरी सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में काम करने के दौरान सैला गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया। सीकर के रामपुरा गांव में पिछले 3 दिनों से लग रही रहस्यमयी आग का कहर गुरुवार को भी जारी रहा। हर दिन लग रही इस आग के कारण पीड़ित परिवार का सारा सामान जलकर राख हो गया। कटिहार में बंद पड़े फ्लावर मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में हजारों क्विंटल सूखी लकड़ी रखी हुई थी, जिस कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की तेज लपटों की वजह से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची रही। अयोध्या के मुमताज नगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से 2 मजदूर झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। धौलपुर के गुजर कॉलोनी में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से हादसा हो गया। हादसे में एक महिला के झुलसने के साथ एक गाय और कुत्ते की मौत हो गई। पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों से मुलाकात की। इस बार 21 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 13 लड़के और 8 लड़कियां हैं। एक लड़की को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये बहादुर बच्चे आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को बालिकाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा, पोषण स्तर और शिक्षा स्तर में सुधार और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर यह अवार्ड दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास आयुक्त अशोक कुमार ने मध्य प्रदेश के लिए पुरस्कार स्वीकार किया। जयपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मनाया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य पीसीपीएनडीटी सेल की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन महारानी कॉलेज सभागार में हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश में बेटियों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। वहीं दूसरी ओर कायाकल्प कार्यक्रम के तहत चयनित राजकीय चिकित्सा संस्थानों को पुरस्कृत किया गया। वहीं जयपुर के मानसरोवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी पुरस्कृत किया गया। राज्य सरकार के कार्यक्रम कायाकल्प के तहत पुरस्कृत किया गया। जयपुर जोन में मानसरोवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले स्थान पर रहा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। पहले दिन विभिन्न विषयों पर आधारित 32 सत्र आयोजित हुए। इस दौरान जहां साहित्य और संगीत की सरिता बही, वहीं जमकर सियासी वार भी हुई। तीर्थनगरी पुष्कर में भी गुरुवार को हुई बारिश से सर्दी के तेवर तीखे हो गए। बारिश से बड़ी ठिठुरन से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। धौलपुर में 3 दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 3 दिन पहले हुई बारिश से सर्दी का असर अधिक हो गया। वहीं घने कोहरे ने वाहनों की दिनचर्या की रफ्तार भी धीमी कर दी। करौली में मौसम के बदले मिजाज से सर्दी के तेवर तीखे हो गए। देर शाम तेज बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई। भीलवाड़ा में बिगड़े मौसम के मिजाज से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिन मौसम बरसात के बीच गुरुवार शाम को जिले में ओलावृष्टि से सर्दी का सितम बढ़ गया है। बूंदी में बेमौसम हुई ओलावृष्टि ने दर्जनों गांवों में तबाही मचा दी, जिसमें खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वाइन फ्लू से प्रदेश में अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1600 के पार पहुंच गया है। देश में स्वाइन फ्लू की जद में मंत्री और विधायक भी आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आने के बाद अब निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रामगढ़ सीट पर होने वाले चुनाव की रैलियों में व्यस्त है। स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर सवाल पूछे जाने पर मौसमी बीमारी बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू बेकाबू हो रहा है और रोज लोगों को अपना शिकार बना रहा है। चूरू के सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में खरीफ की फसल का बीमा क्लेम देने की मांग की गई। इस दौरान राजसर बीकान के ग्रामीण बैंक के पास किसानों ने नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। चूरू जिला मुख्यालय के उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के सामने पूर्व सैनिकों का धरना जारी है। पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन करते हुए उप निदेशक का पुतला फूंककर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने जांच के बावजूद उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई में ढिलाई बरतने को लेकर आक्रोश जताया। साथ ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूतपूर्व सैनिक कोटे से सरकारी नौकरी लेने वाले को बर्खास्त करने की मांग की। भरतपुर के कामा कस्बे में गांधी पार्क के सामने जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह रहा है। पाइपलाइन में करीब 1 महीने से लीकेज है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सवाई माधोपुर के जमवाय बीएड कॉलेज पर छात्र छात्राओं ने उस वक्त तालाबंदी कर दी जब सरकार की ओर से घोषित अवकाश के बावजूद उन्हें संस्थान में आने के लिए मजबूर किया गया। झुंझुनू में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की बैठक हुई, जिसे प्रदेश मुख्य महामंत्री राजकुमार मूंड ने संबोधित किया। इस मौके पर नई पेंशन स्कीम के साथ साथ प्रदेश अधिवेशन को लेकर चर्चा की गई। भरतपुर के आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक ट्रक चालक के साथ मारपीट करने के विरोध में ट्रक चालकों ने हाईवे को जाम कर दिया। ट्रक चालकों का आरोप है कि परिवहन विभाग के कर्मचारी बेवजह ट्रक चालकों से पैसे मांगते हैं और मारपीट करते हैं।
झालावाड़ में भी केबल ऑपरेटर्स ने ट्राई के फैसले के विरोध में जिले में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक केबल टीवी लाइन बंद कर विरोध जताया। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिल की गंभीर समस्याओं से बचने के लिए फौरन उपचार की जरूरत है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया। लाहौर में 7 साल की कैद काट रहे शरीफ को मंगलवार को हृदय संबंधी समस्या होने पर अस्पताल ले जाया गया। सिंगापुर के लोकप्रिय एक्टर एलोयसियस पांग की न्यूजीलैंड में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर टेलीविजन कार्यक्रम में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में प्रशासकों की समिति सीओए ने निलंबन खत्म कर दिया है। हालांकि सीओए अभी जांच जारी रखेगी। भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने नेपियर वनडे में भारत महिला टीम की जीत में अहम रोल निभाया। मंधाना ने मैच में भारतीय पारी में शानदार सेंचुरी लगाई। मंधाना के वनडे करियर की ये चौथी सेंचुरी रही। मंधाना 105 रन बनाकर आउट हुई। कीवी महिलाओं के खिलाफ मंधान के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने आई जेमिमा रॉड्रिगेज ने शानदार अर्धशतक लगाया। मैच में टीम को जीत के लिए मिले 193 रन के टारगेट के पार पहुंचाकर लौटी रॉड्रिग्स ने नाबाद 81 रन बनाए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।